इतने में उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, हिल गया और उस शहद की कुछ बूंदें उसके जीभ पर गिरी और चाटते हुए उसको ऐसा लगा, शहद की जब बूंद उसके होठों पर आई और शहद के उस स्वाद ने हाथी को भी बुला दिया, चूहे को भी बुला दिया और सांप को भी बुला दिया। सत्संग का यही स्वाद है। आगे भी मौत, पीछे भी मौत, मौत से बच नहीं सकते। कहीं भी जाएं, देश विदेश परदेश, एक दिन काल रूपी सर्प डसने ही वाला है। रोज सूर्य उदय हो रहा है, रोज सूर्य अस्त हो रहा है। हम देखते हैं सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, लेकिन कभी गौर करके देखो, ये सूर्य उदय हो रहा है, आज शाम को अस्त होगा, हमारी एक दिन की जिंदगी लेके जाएगा। हमारा एक दिन गया, उम्र में से एक दिन कम होगा। ये काला चूहा और सफेद चूहा क्या है? रात और दिन, कहानी समझाने के लिए है, कहानी समझाने के लिए। पूरी भागवत में आज के समय में ये कथाएं सब समझाने के लिए। अभी उजाला है, अभी सफेद चूहा इस कुतर रहा है, शाम तक सफेद चूहा कतरेगा। शाम पड़ने के बाद पूरी रात सवेरे होगा, तब तक काला चूहा कुतरेगा। सबके लिए, कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म का हो। बहुत सुंदर मुझे ये मिला और ये प्रमाण मुझे मिला है भागवत जी में। प्रहलाद जी कहते हैं बालकों को स्कूल में, हे बालकों, मैं तुम्हें ऐसा पाठ सुनाता हूं। सब बच्चे स्तब्ध रह गए। अरे प्रहलाद, तुम क्या सुनाओगे? वहां पर प्रहलाद जी ने कहा है, पढ़ सकते हैं भागवत जी में। हे साथियों, हे मित्रों, ये संसार एक कुआं है, सभी जीव इसमें पड़े हैं। तो कोई ऐसा सदगुरु मिले जो बाल्टी डाले और मन रूपी मछली उस बाल्टी में आ जाए, कोई पनियारी खींच ले और हम उस कुएं से बाहर निकल जाए। कभी देखा होगा गांव में पनियारी जब पानी खींचती है उली कुएं से बाहर, तो कभी कभी उसमें मेंढक आ जाते हैं। आपने देखा हो ना? देखो, मैंने देखा, इसलिए कह रहा हूं। जैसे बाल्टी में मेंढक आया तो उसको मारती नहीं है, पकड़ती नहीं है, यूं हाथ से उलीच देती है, बाहर निकाल देती है। कुएं का मेंढक जब बाहर आता है तब वो देखता है इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी हरियाली, इतने पर्वत। इतना जब वो देखता है तो मन में बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया। लेकिन वो देखता 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 वही कुआं कूदता हुआ बगीचे की तरफ नहीं जाता है, हरियाली की तरफ नहीं जाता है। वही कुआं जो है, उस कुएं में मेंढक वापस गिर जाता है। इसलिए हमारे देहात की भाषा में कहते हैं कुएं का मेंढक, कूप मंडूक जिसको शास्त्रों ने कहा, कुएं का मेंढक। जो आदमी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता उसको कूप मंडूक कहते हैं। जो मैंने पाया है, आपने भी जो पाया हो।
एक सीमित दायरे में खाया पिया कमाया, दुनिया से चले गए। हम एक तरह से कूप मंडूक ही हैं। तो केवल खाने के लिए नहीं आए, केवल पहनने के लिए नहीं आए, केवल घूमने के लिए नहीं आए, कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए आए। और विशिष्ट कार्य क्या है? हरि भजन। हरि भजन, इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं। प्रमाण रामचरितमानस बालकांड। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। समझ में आ गई बात? इसकी अंतिम लाइन क्या है? मिलान कर लेना। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा भवकूपा भवकूपा। कूप कहते हैं कुएं को। ये चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा। वो जीवात्मा इस संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा। क्या क्या इस प्राणी को समझाने के लिए इन ऋषि मुनियों ने क्या क्या व्यवस्था करी है। मैं तो आगे भी कभी कहा, कभी विचार आता है ये रामायण, ये भागवत, ये गीता, 18 पुराण, 4 वेद, तबला बाजा सारंगी भजन कीर्तन, ये सब किसके लिए? एक मानव मात्र के लिए, इंसान के लिए। इनको सुनेगा, समझेगा, सीखेगा, जीवन को थोड़ा व्यवस्थित चलाएगा। पशुओं के लिए शास्त्र नहीं है, पंखी के लिए शास्त्र नहीं है। जितने शास्त्र हैं इस मनुष्य के लिए। सबसे श्रेष्ठ प्राणी है तो मनुष्य, और सबसे निकृष्ट प्राणी है तो मनुष्य। सबसे दयावान करुणावान है तो मनुष्य, और सबसे शैतान हैवान है तो मनुष्य। इतनी इतनी कथाएं मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये बात कि एक पशुओं की बीमारी के लिए आपने कहीं शिविर नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा। भाई एक शिविर लगाओ और इस शिविर में जितने जितने बीमार पंखी है उनका इलाज कराओ, डॉक्टरों को बुलाओ। जितनी गाय भैंस कुत्ते गधे, ऐसे 7 दिन का शिविर लगे और उसमें सब का इलाज कराने के लिए शिविर लगाओ। मैंने तो नहीं देखा। एक इंसान की खोपड़ी को सुधारने के लिए, इसकी बुद्धि को सुधारने के लिए हर जगह 7-7 दिन की कथाओं के शिविर लग रहे हैं, और फिर भी ये इंसान हैवान बनता जा रहा है। फिर भी अशांति की आग में जलता जा रहा है। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी
आदमी कहता मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे परिवार में शांति नहीं है। कहां गई हमारी शांति? किसने छीनी हमारी शांति? कौन अशांत कर रहा है? बात समझ में नहीं आ रही। इतने इतने डॉक्टर रामायण लेके घूम रहे हैं, भागवत लेके घूम रहे हैं, कोई नानी बाई का मायरा लेके घूम रहे हैं, कोई वेदांत लेके घूम रहे हैं, फिर इतने मरीज कैसे हो रहे हैं? बात एक प्रश्न तो भी उठता है, और आप बुद्धिजीवी वर्ग समझ रहे हैं इस बात को। इतनी कथाओं का सार समझ में क्यों नहीं आ रहा है? या तो कहने वालों ने सही ढंग से नहीं कहा हो, या सुनने वालों ने सही ढंग से नहीं समझा हो। सुनने वालों ने अपने ढंग से अर्थ लगाया हो, कहीं न कहीं गड़बड़ तो हुई है। पड़ोस में लाइट आ रही है, मोहल्ले में सबकी लाइट आ रही है, हमारी बिजली बंद क्यों है? करो फ्यूज चेक करो, फ्यूज भी बराबर है, तो बल्ब चेक करो, बल्ब भी बराबर है, तो कारण क्या है? आप रिपोर्ट करो आरसीबी, जो भी बिजली विभाग में, वो आएगा, वो कहेगा भाई थंबे से तो बराबर है, मीटर से भी बराबर है, फ्यूज से भी बराबर है, बल्ब भी बराबर है, तो लाइट क्यों नहीं आ रही है? तो आखिर में जाते जाते जहां कोई बिजली विभाग का व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, अपने निज रूम में, निज कक्ष में अंधेरा है तो ढूंढना पड़ेगा, कहीं न कहीं स्विच ऑफ है। बीमारी क्या है? स्विच ऑफ है। अब जिसने स्विच ऑफ कर रखा है तो बिजली विभाग क्या करे? परमात्मा ने तो सब कुछ दे दिया, इन ऋषि मुनियों ने तो सब कुछ दे दिया, अब हमने स्विच बंद किया है तो उसका वो क्या करेगा? इसलिए आप देखना, मैं भी देख, बड़े बड़े फ्लैट में जो रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में जो रहते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक हर फ्लैट में लाइट नजर आती है, जगमगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लाइट बंद होती जाती, बंद होती जाती, बंद होती जाती, और कितने फ्लैट में फिर अंधेरा दिखता है। बिजली विभाग की तरफ से तो बिजली आ रही है, लेकिन सब ने अपने घर में स्विच बंद किए। और आप सबको मालूम है, आजकल तो नया जमाना है, लेकिन पुराने लोग जो आपने गांव में, देहात में देखा होगा, गोल काले स्विच आते थे, नॉब होती थी, ऊपर नीचे, ऊपर करो ऑफ, नीचे करो नीचे ऑन। तो ऑफ जब करते हैं तो ऊपर सप्लाई बंद, लाइट बंद, ऑन करो तो नीचे, मोबाइल भी चार्ज, लाइट भी चालू, पंखा भी चालू, सब चालू। तो आज इतने इतनी ऊर्जा इन महापुरुषों ने इन ग्रंथों में लगाई, हम चार्ज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि स्विच ऑफ है। कुल मिला के बात मुझे इतनी सी कहनी। और जब स्विच ऑफ होता है तो नोक ऊंची होती है। आदमी जब अहंकार में होता है तब नाक ऊंची होती है। कोई जीवन में जब अहंकार में है तब समझना ये स्विच ऑफ है। चाहे कितनी कथाओं में भटको, कितने ही सत्संग में भटको, कितने टीवी में देखो, चाहे कितनी भगवत